बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क। आज हम अपनी व्लॉग में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टी20 क्रिकेट से क्यों दूर किया जा रहा है और क्या फ्यूचर में भी वो टी20 टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज का पीछे हाथ है जो बाबर आजम को टीम में नहीं देखना चाहती, ये हम जानते हैं अपने कुलीग मोहम्मद वलीद खान से। वलीद, पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। कौन सी इंटरनेशनल कंपनीज है जो नहीं चाहती बाबर और रिजवान टी20 क्रिकेट खेलें। जी अली, बहुत शुक्रिया। अली, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सज़ा के तौर पे छुट्टी करवाई है, ना कि उनको टीम से ड्रॉप किया है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। क्योंकि टी20 क्रिकेट को देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी परफॉर्म करते आ रहे थे, मुस्तकिल तौर पे टीम का हिस्सा थे। और बाबर आजम ऐसे क्रिकेटर हैं जो पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 80% एडवर्टाइजमेंट करने वाले खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में से जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों का क्या असूल होता है और उनके क्या ज़वाबित होते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तय होते हैं कि वो कमर्शियल किस तरह ले सकते हैं। उसमें से कितना कट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा और कितना कट जो है वो एजेंट को जाएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि बाबर आजम जो हैं वो अगर सीए के साथ उन्होंने पिछले दिनों एक जो है वो मुआहिदा किया है, वो मुआहिदा जो है तकरीबन 7.5-8 करोड़ रुपए का किया, ठीक है। उसमें से 4.5% जो कट है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गया है। तो उसमें से तकरीबन 3% या 2% जो है ना, इसमें जो है गलती की गुंजाइश हो सकती है। 2 से 3% जो है वो कट गया है उसके एजेंट को। तो जब भी जो आप मुआहिदे करते हैं ना, तो इसी तरह से जो है वो आपके साथ कुछ कट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, कुछ कट प्लेयर्स को जाता है और कुछ एजेंट्स को जाता है। बाबर आजम ने, आपको याद होगा कि पिछले कुछ अरसा में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 3 से 4 कंपनियां ऐसी अटैच हुई हैं जिनको बैटिंग कंपनियों के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, उन कंपनियों का जिक्र करता चलूं, 1x बैट जो है वो उसमें से बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है जो कि 1x बैट के नाम से सामने आई है। जब 1x बैट सामने आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ मुआहिदा किया। उसके साथ साथ 3 से 4 और कंपनियां आ गई जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहिदा किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अर्सा कबल की बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ मुआहिदा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उनके साथ पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, उनके स्पॉन्सर्स लगवा दिए सारे। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ना स्पॉन्सर लगाने से इनकार कर दिया। सही, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार किया तो वो कंपनियां, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बाबर और रिजवान ने सिर्फ इनकार किया, बाकी किसी खिलाड़ी ने इसके ऊपर इनकार नहीं किया कि हम जो है ना इस कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, उसको आप स्पॉन्सर क्यों लेके आ रहे हैं। बिल्कुल अली, आपने दुरुस्त बात की। बाबर और रिजवान इसलिए प्रोमिनेंट कर रहा हूँ क्योंकि इनके पीछे एक स्टोरी है जी। फखर जमान ने भी इनकार किया था, लेकिन फखर जमान जो है वो ऑलरेडी आउट ऑफ द जो है ना टीम है और उन पे आगे ही बहुत से एलिगेशंस लग चुके हैं। तो बाबर और रिजवान पे मैं वापस आता हूँ अली। बाबर और रिजवान ने इनके साथ मुआहिदे से इनकार कर दिया, जो कि बात नागवार गुजरी बैट कंपनी को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कि हमारे कमर्शियल राइट्स हैं, हमारी चीजें हैं, हमारे पास तो फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगी, कंपनीज नहीं आएंगी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं आएगा। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि जब एक खिलाड़ी जुए की कंपनी को ना करता है तो उसका हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। थोड़ा सा आगे चलता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये मुआहिदे सारों को इनकार किया, बाबर आजम साइडलाइन हो गए, मोहम्मद रिजवान साइडलाइन हो गए, तो वो कंपनियां बैकफुट पे चलेंगी। उन्होंने कहा कि हमने फिर फायदा क्या, जब दुनिया क्रिकेट के 2 बड़े नाम, बाबर आजम उस वक्त नंबर 1 थे, ठीक है, तो वो ही हमें साइन नहीं करेंगे तो हमारा क्या फायदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करने का। हमें अब फखर जमान, साइम अयूब वगैरह के साथ तो नहीं रहना, या उस्मान खान वगैरह के साथ तो नहीं रहना। हमने बड़ा प्लेयर साइन करना है तो बड़ा प्लेयर तो बाबर और रिजवान है। तो इनको जो है वो बैटिंग कंपनियों ने बहुत रीच किया, इन्होंने कहा नहीं। अब मैं चलता हूं एजेंट्स की तरफ। आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा शोर था, बाबर आजम का एजेंट खराब, बाबर आजम का एजेंट खराब। याद है आपको? जी याद है मुझे। बाबर आजम का एजेंट खराब क्यों था? बाबर आजम का एजेंट इसलिए खराब था कि बाबर आजम जो हैं वो, उनके एजेंट उनको बैक कर रहे थे। उनका एजेंट उनको फोर्स नहीं कर रहा था कि यार आप इसको साइन करो, आप ये करो, आप वो करो। उनका एजेंट उनको फोर्स नहीं कर रहा था। अब आपको एक और चीज बताता चलूं कि मोहम्मद रिजवान भी उसी एजेंट के साथ साइन है।
तो वो एजेंट जो थे ना वो बाबर और रिजवान को सपोर्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वैसे आपको लगता है कि बाबर और रिजवान T20 टीम से बाहर हैं, उसके पीछे 1xBet का हाथ है 100%? अली मैं स्टोरी अभी कंटिन्यू किए हुए हूँ, वो अभी जो है इस चीज को बाबर और रिजवान का एजेंट जी बैक नहीं कर रहा था। हमारे साबिक क्रिकेटर जो बाबर और रिजवान पे बोल रहे हैं ना बैठ के, इनकी भी एजेंट्स कंपनी है। अगर एजेंट को खिलाड़ी 2% दे रहा ना, तो कंपनी जो है ना वो 10 से 15% दे रही है, तो एजेंट का तो फायदा है। तो जो साबिक खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो बाबर और रिजवान पे तनकीद करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी इनका ये है, इनका वो है, इनको इस तरह है जी, इनका तो एजेंट खराब है, वो इस तरह कर रहा है, वो उस तरह कर रहा है। तो जब एजेंट खराब हुआ, ठीक है, आप देखें कि वो एजेंट शहनशाह अफरीदी का भी है, शहनशाह अफरीदी के साथ तो उसने कुछ खराबी नहीं की, वो एजेंट दीगर खिलाड़ियों का भी है, उसने उनके साथ तो खराबी नहीं की। तो बाबर और रिजवान पे ही रख के उस एजेंट को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा? क्यों? क्योंकि बाबर और रिजवान ने कहा था हम जुआ कंपनी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारा जुए से कोई लेना देना नहीं है। और बाबर आजम जो है वो एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने कुछ गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स को कहा कि जी ये बेट्स कंपनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हो रही हैं, और उसमें से जो है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उसके बाद उन कंपनियों को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। इसके बाद चलता हूं मैं अगली स्टोरी के ऊपर, जो आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाहर है। वो तो आगाज था बाबर आजम को टॉर्चर करने का, बाबर आजम के ऊपर इल्जामात लगाने का, बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाने का। आपकी पूरी टीम नाकाम होती रही है, आपके साबिक खिलाड़ी बैठ के बाबर रिजवान पे तनकीद करते रहे। लेकिन वलीद, बाबर और रिजवान भी तो उसमें शामिल थे ना, कि जब हमारी टीम नाकाम हुई है बाबर रिजवान भी तो कुछ नहीं ना कर रहे थे। अभी आपने देखा चैंपियंस कप में बाबर रिजवान ने क्या किया, T20 वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान ने क्या किया है, वनडे हमारा जो 2023 वर्ल्ड कप हुआ बाबर रिजवान ने वहां क्या किया। 2-3 साल से ये दोनों खिलाड़ी कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 2-3 साल से ये खिलाड़ी कुछ नहीं कर रहे। ये मामला आप बता दें 1xBet वाला कब शुरू हुआ था? तो मुझे लग रहा है 1.5 साल 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ था। नहीं, आप बात कर रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप। 2023 वर्ल्ड कप से कबल 1xBet कंपनीज आई थी PSL में, आपको याद होगा, और एक न्यूज चैनल भी आया था दुबई का, ठीक है। ये तब का है जब आप भी कहते होते थे कि यार ये न्यूज चैनल तब से ये प्लानिंग चल रही है बाबर आजम को टीम से ये कहानी जो है तब आगाज हुआ इस कहानी का। इस कहानी का जब आगाज हुआ तो एक खिलाड़ी जो है वो मेंटली ना टॉर्चर होना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन जाने लग पड़ती है। वो कौन यार, बाबर आजम जो है वो आज से 5 साल पहले 3 साल पहले परफॉर्मेंसेस दे रहा था, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन था, आज भी वो नंबर 2 पे बैटिंग कर रहा है दुनिया में। तो जब बाबर आजम इतना परफॉर्मर था, बाबर आजम ने आदत डाल दी आपको सेंचुरियों की, बाबर आजम ने आपकी टीम में ट्रेंड चला दिया सेंचुरियों का, तो आपने उसको सेल्फिश प्लेयर के नाम से पुकारा। तो बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी में ओपन करने की क्या जरूरत है? अपने नंबर पे खेलते। बिल्कुल अली, इस स्टोरी पे भी आएंगे। बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी में ओपन करने की क्या जरूरत थी? पहले ये जो स्टोरी अभी चल रही है एजेंट्स वाली, इसको खत्म करते हैं। वो स्टोरी ये है कि जी एजेंट्स भी बुरे लगने लग पड़े, बाबर आजम के एजेंट सिर्फ, ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कहा कि जी बाबर आजम साहब, आपको जो है ना, आप तो हमें आंखें दिखाने लग पड़े, आप खुद कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, आप कभी किसी कंपनी के साथ जा रहे हैं, कभी डाटा बहुत है, कभी कुछ बहुत है, कभी ग्रिप बड़ी है। तो जब आप इन चीजों में जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको आंखें दिखाने लग पड़ता है। आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं जाते जाते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर और रिजवान को मुस्तकिल टीम से बाहर नहीं रख सकता। आपका 70% कमर्शियल रेवेन्यू जनरेट करके देता है बाबर आजम, और आप बाबर आजम से अरबों रुपए कमाते हैं। सॉरी, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। देखें, बाबर आजम को खिलाया, बाबर आजम स्टार बने हैं। आप आज सैम अयूब को खिलाते हैं या किसी और यंगस्टर को खिलाते हैं, हसन नवाज को खिलाते हैं, वो भी 2 साल बाद बाबर आजम बन सकता है, वो भी मोहम्मद रिजवान बन सकता है, वो भी सईद अनवर बन सकता है। लेकिन ये बात कहना गलत है कि बाबर की वजह से रेवेन्यू आ रहा है, बाबर की वजह से। अली आप स्टैट्स उठा रहे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस चीज के कमर्शियल से आप उनके सारा डाटा इकट्ठा कर लें। आप भी साफ हैं, आपके भी सोर्सेज हैं। आपको अगर 70% ना मिले रेवेन्यू बाबर आजम से, ठीक है, जो सालाना रिपोर्ट अभी शाया हुई है, T20 से बाहर है, रेवेन्यू बंद हो गया 70%। सर मैं कह रहा हूं, आप पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, कि बाबर आजम कमर्शियल का जो रेवेन्यू है ना, कमर्शियल जो खिलाड़ी जो एड्स करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बाबर आजम कर रहा है, ठीक है। तो 70% रेवेन्यू बाबर आजम से आ रहा है। उसके बाद आपके 3 खिलाड़ी कर रहे हैं, एक साइम अयूब कर रहा है, एक शाहीन अफरीदी कर रहा है, एक नसीम शाह कर रहा है। अच्छा वलीद, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपने बात की बाबर आजम की, रिजवान की, नसीम शाह की, कि इनकी वजह से रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमर्शियल आ रहा है। ठीक है, मैं एग्री करता हूं। अगर ये टीम से बाहर होते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, या जो और अदर प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर कंपनी इतनी जल्दी उनके ऊपर जिस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे वो नहीं करेंगे, स्पॉन्सर उनको नहीं करेंगे? आपको लगता है ये? अली देखें, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम बाहर है टीम से, नसीम शाह भी बाहर है टीम से, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ क्यों नहीं बाहर?
या आप बताएं। सवाल तो है ना आपसे, आप साफी, आपसे भी सवाल कर रहा हूं ना कि फिर शाहीन और हारिस क्यों नहीं बाहर? क्यों? क्योंकि कमर्शियल गेम है, क्रिकेट तो है ही है, लेकिन कमर्शियल्स की भी गेम है। आप अपने चारों सुपरस्टार्स को बाहर बिठा देंगे ना, आपकी कमर्शियल गिर जाएंगे। आप देखें, बाबर टीम में नहीं है, बाबर एडवर्टाइजमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि नहीं क्योंकि देखें, सुपरस्टार तो बनता है ना आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपकी परफॉर्मेंस ही जीरो है, 2-3 साल से जीरो परफॉर्मेंस है, बाबर की जीरो है, रिजवान की जीरो, या हारिस रऊफ की, या शहीन शाह अफरीदी की जीरो है, तो वो कहाँ के स्टार हुए? फिर तो कंपनीज भी पीछे चली जाएंगी, कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। आप पढ़े लिखा सवाल कर रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं कमर्शियल्स पे भी बात कर रहा हूं, परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहा। तो आपको नहीं लगता? मैं कमर्शियल पे बात कर रहा हूं। आप देखें, अगर कोई साइम अयूब ने कमर्शियल किया, स्पॉन्सर आपके पास आता है तो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आता है। सर देखिए, साइम अयूब को कमर्शियल मिला ना, साइम अयूब को, ठीक है, साइम अयूब ने किया, उसके बाद साइम अयूब टीम से बाहर हुआ। आपने देखा साइम अयूब को किसी कमर्शियल में? नहीं देखा आपने। आपने शहनशाह अफरीदी को कमर्शियल दिया पिछले दिनों? इससे कबल शहनशाह अफरीदी ने 2 से 3 कमर्शियल्स किए हुए थे, पिछले दिनों उनको एक कमर्शियल मिला, आज वो टीम में मौजूद हैं। हारिस रऊफ ने अभी तक जो है एक आधा शायद कमर्शियल किया, ठीक है, नसीम शाह ने किए हैं 4 से 5 कमर्शियल्स किए हैं। तो सबसे ज्यादा कमर्शियल तो बाबर आजम कर रहा है, ठीक है। तो आप देखें कि बाबर आजम जो है वो मुस्तकिल टीम से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कमर्शियल्स की गेम है, परफॉर्मेंस बहुत पीछे रह जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परफॉर्मेंस सिर्फ स्टैट्स तक देखता है। आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है बाबर आजम की, आपको बनानी पड़ेगी, आपको लड़कों को उसके साथ खिलाना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बाबर आजम ने अगर जुए की कंपनी को ना की है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी जगह नहीं है आज। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर ख्वाजा उस्मान जब वो क्रिकेट खेलते थे, अभी भी खेल रहे हैं, कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं अल्कोहल का लोगो नहीं लगाऊंगा, तो उनके बोर्ड ने कहा ठीक है आप ना लगाएं। तो कभी उनको इस वजह से उन्होंने बाहर नहीं किया। हाशिम आमला के साथ भी ऐसे हुआ, जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे उन्होंने कभी भी अल्कोहल का लोगो नहीं लगाया था, तो आज तक कभी भी इनकी वजह से उनको बाहर नहीं किया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर करने की बड़ी वजह यह है कि वन नेक्स्ट बैट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो उनको बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।